नमस्कार साथियों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला पर स्वागत करता हूं। और आज हम घूमते फिरते या फिर चलते फिरते पहुंचे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां पर सल्तनत कालीन इतिहास कर रहे हैं लोधी वंश के द्वितीय शासक सिकंदर लोधी की, जिनका बचपन का नाम आजम खान था। शाह खान भी बोलते थे जिसको, जिसके पिताजी की वो दूसरी संतान, मतलब 2 संतान थी, उनमें ये छोटे सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1458 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद जब इनको सल्तनत की गद्दी दी गई तो उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। बड़ी कठिनाइयों से इनको ताजपोशी की गई थी। ताजपोशी जैसे ही इनकी ताजपोशी हुई थी, उसके बाद इन्होंने जितने भी इनके दुश्मन थे सभी दुश्मनों को एक एक करके चुन चुन के इन्होंने मारना शुरू कर दिया, मतलब युद्ध में हराना शुरू कर दिया। और इन्होंने एक अलग राजधानी भी कायम की थी, दिल्ली से अलग आगरा। आगरा के अंदर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इनकी नक्काशी देखिए, किस प्रकार से लाल बलुआ पत्थर से इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। ये मेहराब देखिए, उसके बाद पत्थरों के डिजाइन कितनी आकर्षक लग रहे हैं हमें। इधर से देखिए, विरासत कालीन चीजें एक धरोहर के रूप में आज भी ये खड़ी हुई है। लगभग 370 साल का इनका इतिहास है। उस इतिहास के दौरान भी देखिए ऐसी कैसी खड़ी हुई है। उसके बाद आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। आवाज भी आज इको करती है इधर, इतना कुल होने के बाद भी इको आवाज है। देखिए इस महल के अंदर बिल्कुल गोल, उसके चारों तरफ से हवा के लिए क्रॉसिंग भी दी गई है। इसमें सल्तनत कालीन मकबरे के अंदर, जिसको बड़े गुंबद के नाम से भी जाना जाता है, एक बार कैमरामैन से कहेंगे इसको दिखाएंगे। ये लोधी वंश के दौरान एक उच्च अधिकारी जो किसी विशेष पद पर रहे हैं, जिसका नाम अज्ञात रहा है। पहले इसकी कब्र भी थी यहाँ पर उस कब्र को अब हटा दिया गया है या वो खंडित हो चुकी थी, तो वहाँ से उसका निशान खत्म हो चुका है। परंतु लोधी वंश के दौरान जब ये बड़ा गुंबद उस विशेष अधिकारी की कब्र के लिए बनाया गया था, 2 मंजिले गुंबद के समान लगता है, 2 मंजिली इमारत के समान लगता है। और उसके बाद इधर देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। और ये नक्काशी मशीनों के द्वारा नहीं, उस वक्त के कारीगरों के द्वारा बड़ी बारीकी से छेने और हथौड़े से की गई है। और जितने भी ये मेहराब के अंदर लगाए गए हैं, इनको छोटा न करके जिस भी रूप में जहाँ से मिले थे उसी रूप में इनको यहाँ पर लगाया गया है। इसी के साथ यहाँ पर एक मस्जिद का भी निर्माण है, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे उधर। उसके बाद जो सामने आपको अभी दिखाई दे रहा है वो है सिकंदर लोधी का मकबरा, जो कि सल्तनत कालीन दूसरे उत्तराधिकारी रहे हैं। इन्होंने बिहार के अंदर, दक्कन के अंदर, गुजरात के अंदर, उड़ीसा के अंदर, मतलब इन्होंने अपने साम्राज्य को इतना फैला दिया था कि सल्तनत कालीन इनके लिए। उसके दौरान वो ये नहीं था कि वो सिर्फ इमारतों से प्यार करता था, वो बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखता था। एक कवि के रूप में भी उसकी पहचान थी, जो भी हम उसके मकबरे के अंदर जाकर आपको और ज्यादा कहेंगे। देखिए उन्होंने कितना अच्छा काम करवाया था। जो एक बड़ा गुंबद है, इसी के पास उनकी माता एक हिंदू शासिका, मतलब एक हिंदू राजकुमारी थी, जिन्होंने बहलोल लोधी से इमारतों का, इन गुंबदों का निर्माण करवाया गया था। और जो ये 2 गुंबद, पहला बड़ा गुंबद दिखाया था हमने आपको, और उसके बाद ये है शीश गुंबद। इस गुंबद के अंदर नीली ईंटों का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। और इसके अंदर हम दिखाएंगे, एक बार कैमरामैन से कहूँगा अंदर आए। और एक इसके अंदर जो इस गुंबद के अंदर है, कुरान की आयतें लिखी गई हैं, जिनके अंदर कुरान का वर्णन है कि किस प्रकार अल्लाह हमारी मदद करता है, किस प्रकार हम अल्लाह की शरण में रहते हैं, और किस प्रकार हम अल्लाह सुख शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या हमने काम करने हैं, वो कामों का वर्णन। और यहाँ पर जितने भी ये भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और चूने से इसकी चिनाई की गई है।
बहुत ही मनमोहक दृश्य है। जो मैंने पहले भी बताया था, एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा मकबरा है जो इतने बड़े क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखने वाले एक हिंदू राजकुमारी और बहलोल खान के दूसरे बेटे सिकंदर लोदी के मकबरे के बिल्कुल सामने हम खड़े हुए। वही सेम नक्काशी जो पहले 2 गुंबदों में थी वही यहाँ पर है। वही सेम पत्थर ऐसे कैसे पूरे के पूरे काट करके उनको नक्काशी करके यहाँ पर भी लगाया गया है। इनके दौरान लोदी वंश जब तक रहा, इन्होंने वास्तुकला की तरफ ध्यान दिया और कविता प्रेमी, संगीत प्रेमी ये थे। जब 1517 ईस्वी में इन लोगों का ये वंश खत्म हो जाता है और बाबर आ जाता है, तब इन चीजों को और ज्यादा बढ़ाई दिया जाता है। जो मुगल शासक हुए हैं उन लोगों ने वास्तुकला की तरफ पूरा ध्यान दिया, मकबरे बनवाए, उसके बाद मस्जिदें बनवाई। और ये वो महान मकबरा है उस शासक का जिसने लोदी वंश को इतनी ऊंचाइयां दी। परंतु जब बाबर ने पानीपत में इनको हरा दिया, उसके बाद ये वंश बिल्कुल खत्म हो गया था। तो आइए हम इस मकबरे के एक बार आपको बिल्कुल नजदीक से दर्शन करवाते हैं। बस इतना ही बहुत है। तो साथियों, हम आ चुके हैं सिकंदर लोदी के मकबरे के अंदर। ये देखिए सिकंदर लोदी का मकबरा, बिल्कुल वही सेम नक्काशी, वही लाल बलुआ पत्थर और चूने का प्रयोग किया गया है। उन्हीं पत्थरों को ऐसे ही काट करके ये के यहाँ पर लगाए गए। और ये है वो कब्र उस महान शासक की, सिकंदर लोदी की, जिसकी माँ एक हिंदू राजकुमारी रही है। और ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते थे और इन्होंने लोदी वंश को उन ऊंचाइयों पर चढ़ाया, उन ऊंचाइयों पर लेकर गए जहाँ पर लोदी वंश में कोई नहीं लेके गया। आज कितने आराम से, शांति से अपनी इस कब्र के अंदर वो विश्राम कर रहे हैं और हम लोग आज उनके इन्हीं कार्यों का बखान कर रहे हैं। 10 जगह से इसके अंदर हवादार हवा आने के लिए ऐसे दरवाजे छोड़े गए हैं ताकि बिल्कुल ये खुला और हवादार रहे। तो आज हमने एक्सप्लोर किया है सिकंदर लोदी का मकबरा, जो महान शासक थे लोदी वंश के। तो साथियों, आज हमने एक्सप्लोर किया है सिकंदर लोदी के मकबरे को, जिनकी माता एक हिंदू राजकुमारी थी और उनकी दूसरी संतान के बारे में हमने सिकंदर लोदी के बारे में क्या। देखो कितनी शांति से अपनी कब्र में वो लेटे हुए हैं। लोदी वंश को इतनी ऊंचाइयां दी एकमात्र सिर्फ इसी शासक ने। तो इसी के साथ ही आज हम अपने इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और जहां जहां मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, साथ आपका इंटरटेनमेंट भी हुआ है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब